जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा संकल्प शक्ति रोग को आने नहीं देता। गुरुवर आज की कल्याण धारा संकल्प शक्ति रोग को आने नहीं देता। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। पहले अपना कर्तव्य कि आपके लिए अच्छा सोच अच्छे स्थान पे व्यवस्थित करने के लिए आपके साथ में आपके लिए जय कल्याण और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सामने वाले को व्यवस्थित करने के लिए आपकी सोच उसके प्रति जय कल्याण, उसके लिए ये आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। ये अघोर मंत्र, अघोर माने सरल है ना, सरल मंत्र। क्या मानसिक चेतना में कल्याण को रखना ही ये मंत्र जो है कल्याण करना चालू कर देता है। तो जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। आज का शीर्षक क्या है? संकल्प शक्ति रोग को आने नहीं देता। संकल्प शक्ति रोग को आने नहीं देता। जी। संकल्प शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज है और उसका स्थान प्रथम है ना, संकल्प शक्ति का। संकल्प शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी ताकतवर चीज है जिसकी शुरुआत और अंत वही है, संकल्प शक्ति। और ये सबसे बड़ी चीज है। अगर संकल्प शक्ति में आप हैं तो आप एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज जिसमें रोग प्रवेश नहीं होता, उसमें शक्तिशाली चीज में रोग का स्थान है ही नहीं, इसीलिए नाम उसका शक्तिशाली पड़ा है कि नहीं। अगर उसमें रोग प्रवेश हो जाए तो वो संकल्प शक्ति है ही नहीं। संकल्प शक्ति का अर्थ है कि उसमें रोग प्रवेश नहीं होता, वो अपने आप में एक ऐसी शक्तिशाली चीज है जिसमें रोग का स्थान नहीं है ना। तो उसे कहा गया है संकल्प शक्ति। अब हमें देखिए पहले ये जानना है कि संकल्प क्या चीज है ना, संकल्प किस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं, संकल्प शक्ति। वो संकल्प क्या है कि नहीं। संकल्प का अर्थ है आत्मबोध।
संकल्प का अर्थ आत्मबोध। आत्मबोध कहने का अर्थ है कि आत्मा जो हमें आदेशित कर रहा है उसके अनुसार जो हम कार्य करने लगे इसे आत्मबोध कहते हैं, है कि नहीं? आत्मा की सुनो और उसके अनुसार चलने में आगे बढ़ जाओ। ये क्या है? ये स्थान संकल्प का है। जब आप संकल्प ले लेंगे क्या कि अभी से हमें जो आत्मबोध हुआ कि आत्मा जो बता रही है कि नहीं, उसके अनुसार ही हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, वो स्थान जो है शक्तिशाली का है। वो स्थान पे क्या है? शक्तिशाली चीज है, और वो शक्तिशाली में रोग प्रवेश नहीं होता है ना, रोग प्रवेश नहीं होता। तो हमें शक्तिशाली स्थान पे विराजमान होने के लिए आत्मबोध ये उसमें प्रवेश होने का मार्ग है। आप में आत्मबोध जब तक नहीं होगा तब तक आप संकल्प शक्ति में नहीं हो। संकल्प शक्ति में तो तभी विराजमान आप होंगे जब आप आत्मा के कहे अनुसार जो बोध हो रहा है उसके अनुसार आप जब चलने लगेंगे उस स्थान पे आपको संकल्प शक्ति विराजमान हो जाएगा। और वो संकल्प शक्ति क्या रहेगा? जिसमें रोग प्रवेश नहीं होता, है कि नहीं? वहां रोग नाम की चीज ही नहीं है ना? तो उस व्यवस्था में हमें जाना चाहिए कि हमारी संकल्प शक्ति जो है आत्मबोध के अनुसार जो हमें अभी अनुभूति हुई उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। तो ये जो संकल्प आपका है इस स्थान पे शक्तिशाली ऊर्जा विद्यमान हो जाता है कि नहीं? और वो जो शक्तिशाली ऊर्जा जो वहां विराजमान होते उसमें रोग का स्थान नहीं है ना? और जहां रोग नहीं वहीं आत्मबोध है कि नहीं? जहां रोग नहीं वहीं आत्मबोध है ना? आपकी आत्मबोध होना ही संकल्प शक्ति का प्रवाह शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं? और आप एक संकल्प शक्तिवान मानव दिखोगे, है ना? जिसका नाम संकल्प शक्ति होगा, है कि नहीं? और उस स्थान पे रोग होना प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ये क्या है? संकल्प शक्ति। तो हमें संकल्प शक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए सरल मार्ग है ना? क्या कि अभी से हम संकल्प लेते हैं कि आत्मबोध आत्मा जो कहेगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उस स्थान पे क्या होगा? संकल्प शक्ति होगी। आपने जो संकल्प लिया आत्मा बोध के अनुसार कि हमें वही काम करना है जो आप आत्मरूपी हमें बता रहे हैं, इस चीज की भान होना ही संकल्प शक्ति का वहां प्रवाह चालू हो जाता है। इसीलिए हमें संकल्प शक्ति के स्थान पे विराजमान होकर के, है कि नहीं, आत्मबोध के अनुसार आगे बढ़ करके और इस जीवन को रोग मुक्त करना चाहिए, है कि नहीं?
इस स्थान से रोग मुक्त हो गया, है कि नहीं? आप इसे अपनाइए और इसका स्वरूप आप खुद देखिए, आनंद लीजिए, है कि नहीं? कि आज से हम भी आत्मबोध के अनुसार ही चलेंगे, है कि नहीं? लोगों के लिए मात्र हमारा उद्देश्य कल्याण ही होगा। जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में हमारा उद्देश्य जो है से आत्मबोधि है, और वो आत्मबोधि क्या है? सबके लिए कल्याण मात्र हमारे चेतना में है। तो उस स्थान पे संकल्प शक्ति जग जाता है और वही स्थान पे निरोग होने के लिए व्यवस्था बन जाती है कि नहीं? और आपके अंदर में रोग प्रवेश होना बंद हो जाता है। तो हमें संकल्प शक्ति में विराजमान होकर के और शांतिमय स्थिति में स्थापित हो जाना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी लोगों की ये वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय